ऐसा हमारे देश में पहली बार हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे जो हमारे नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको जो हमारे देश की जनता है अपने वोट से बदल देती है, और उनके प्रति ऑब्वियसली गुस्सा भी होता है क्योंकि उनको बदला है उन्होंने। पर ऐसा पहली बार हो रहा है कि लोगों के मन में इतना ज़्यादा गुस्सा है कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, जो उनकी पार्टी के विरुद्ध, कि लोगों ने 1 महीना, एग्जैक्टली 1 महीना ही बीता है अभी, जिसके अंदर लोगों ने तो उनको नकार ही दिया। जब भवानीपुर की सीट ममता बनर्जी हारी थी तभी से लोगों के मन में गुस्सा था, और अब तो उनकी अपनी पार्टी ने ही उनको हमेशा के लिए अलग कर दिया है। जो उनकी अपनी पार्टी है उसने भी ममता बनर्जी को अपने से दूर कर दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 58 जो विधायक हैं उनको बागी विधायक कहा जा रहा है, और उन्होंने अपना विपक्ष का लीडर भी चुन लिया है। वहाँ के जो विपक्ष के लीडर के पास, जो गवर्नर के पास जाके उन्होंने वहाँ का विपक्ष का लीडर 58 एमएलएज जो हैं टीएमसी से अलग हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे को उनको एक पार्टी, अलग से पार्टी बनाने का अथॉरिटी भी दी गई है, जिसके ऊपर ममता बनर्जी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। इसलिए उन्होंने अपनी जितनी भी कमेटियां थी, जितनी भी पार्टीज थी, उन सब को उन्होंने वो कर दिया है, क्या कहते हैं, उन सबको उन्होंने दूर कर दिया है अपने से, क्योंकि उनको ये लगता है कि जितने भी विद्रोह वाले जो लोग हैं वो उनको बाद में तंग करेंगे, तो इसलिए अभी वो सबको अलग कर दिया उन्होंने। और उन्होंने काली घाट में अपने घर में जाकर ही पार्टी की मीटिंग करी है, ताकि वो वहाँ पे अब अपने आप को अलग करें, और वो इसका कानूनी प्रतिक्रिया भी सोच समझ रही हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए, कानून की क्या हेल्प लेनी चाहिए जब अपनी पार्टी के लोग ही अलग हो जाते हैं। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका आपको 2 बातों में बात सिखाएंगे कि परिवारवाद, ये कहते हैं ना कि अपने तो अपने होते हैं, ये एक्चुअली बात रियल सेंस में सही है कि अपने तो अपने होते हैं, पर ये जो अपनों का प्यार है ना, हमें इस प्यार को घर तक सीमित रखना है। इसको राजनीति में नहीं लेके आना। राजनीति में जब हम इसको लेके आते हैं ना कि अपने तो अपने होते हैं, तो वो गड़बड़ करते हैं। जैसे ही इन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को ये लेके आई, तो वो क्या है कि देखो, उसको ना संगठन की कोई पहचान, ना उसने कुछ भी मेहनत नहीं करी, और एकदम आते ही बड़ी बड़ी पोस्ट पे, छोटे छोटे मतलब यंग एज के बच्चे हैं, और आते ही जो बहुत पुराने सालों से कार्यकर्ता हैं जो होंगे टीएमसी के, जो उन्होंने टीएमसी के अंदर अपना जी जान लगाया होगा, अपनी मेहनत लगाई होगी, आते ही आप उन पे डोमिनेट करने स्टार्ट कर दो, तो जो वहाँ के जो लोग होते हैं ना, जो वो बहुत दुखी होते हैं। किसी भी पार्टी को, देखो ये बात माननी होगी, कोई भी पार्टी अगर अपने आप को चलाने के लिए दूसरी पार्टी का व्यक्ति लेके आती है, एक तो वो जब दूसरी पार्टी का व्यक्ति लेके आती है, वो आते ही जो पुराने लोगों के ऊपर डोमिनेट करते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। क्या अपने आप में तुम्हारे पास क्या अच्छे व्यक्ति नहीं थे कि जो तुम ले आए? और यहाँ पे तो परिवारवाद की बात है कि आपको इतने, आप उस ममता बनर्जी अपने भतीजे के मोह में इतनी लिप्त हो गई, इतनी लिप्त हो गई कि उसने देश के बारे में नहीं सोचा, जनता के बारे में नहीं सोचा। तो फिर जब जनता ने अपने बारे में सोचा तो उन्होंने अलग हो गए वो सारे। अब 2 व्यक्तियों को इन्होंने अपनी पार्टी से निष्कासित किया था, उन्हीं 2 पार्टियों ने 58 बागी जो एमएलए हैं अपने साथ मिला लिए, और अब गठबंधन करके उन्होंने एक दूसरी टीएमसी बना दी है। और आज की डेट में ऐसा विद्रोह हमने अपनी भारत की राजनीति में नहीं देखा, जो इतना विद्रोह ममता बनर्जी के खिलाफ दिखा रहा है। और दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है आईपैक। ये आईपैक एक ऐसी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है। ये क्या होता है कि कभी भी जो कोई पॉलिटिशियन जब या पार्टी कभी कोई इलेक्शन में खड़ी होती है, तो उसके पास जाते हैं, उससे 200 300 400 करोड़ तक की मांग करते हैं कि आप हमें इतने पैसे दे दीजिए, हम आपको जिता के दिखाएंगे। तो ऐसे ही आईपैक ने के पास, इनके पास उसके पास कॉन्ट्रैक्ट था इनको टीएमसी को जिताने का, जिससे क्या है कि जो ट्रेडिशनल जो राजनीति थी,
परंपरा वाली जो राजनीति थी वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी, और जो वहाँ के जो एक्चुअल कार्यकर्ता थे उनके पास कोई काम ही नहीं था करने के लिए, सारा काम ये आईपैक करती थी। तो इन्हीं सब बातों का निचोड़ और इन्हीं सब बातों का गुस्सा मिलके ये हुआ कि ममता बनर्जी से अपनी सत्ता तो गई, अपनी खुद की पार्टी भी उनके हाथों से चली गई।